दोस्तों, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसमें से एक आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्यों और आदर्शों की विवेचना कीजिए। संघ की स्थापना की गई, उसका क्या उद्देश्य था, इसके आदर्शों के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले हमने पेरिस शांति सम्मेलन को समझा था, वहां पर आपने देखा होगा कि वहीं पर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। हालांकि राष्ट्र संघ के अंतर्गत आप देखेंगे अमेरिका ने भाग नहीं लिया था, जिससे कारण ये कमजोर हुआ और यह असफल सिद्ध हो गया था। लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य रहा था, इस चीज को जानना जरूरी है, और यह किन आदर्शों पर चला था, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को हम लोग समझेंगे। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सेमेस्टर आप सही से सारे सेमेस्टर तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। एक छोटा सा काम हम आपको दे रहे हैं, एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता है, याद हो गया, 14 से 18 तक हुआ, ने पूरे विश्व को भारी जनधन की हानि पहुंचाई और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पूरी तरह अस्थिर कर दिया। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया। युद्ध के अनुभवों से यह स्पष्ट हो गया कि यदि राष्ट्र अपने स्वार्थ में संघर्ष करते रहे तो मानव सभ्यता का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। युद्ध के बाद ऐसा पता चला, ऐसा अनुभव आया कि अगर राष्ट्र जो है अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करते रहे तो मानव सभ्यता भविष्य में संकट में पड़ जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस को इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र संघ। तो 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत इसको स्थापना किया गया था, ताकि राष्ट्रों के बीच सहयोग, शांति और सुरक्षा की एक अस्थायी व्यवस्था विकसित की जा सके। ताकि जो राष्ट्र है और जो राष्ट्र है विश्व में, उसके बीच में सहयोग, शांति और सुरक्षा की व्यवस्था, अस्थायी व्यवस्था विकसित की जा सके। ठीक है, इसलिए इसको स्थापना किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्यों को। जिस तरह से आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि राष्ट्र संघ के स्थापना के उद्देश्य और इसके आदर्शों के बारे में बताइए, तो हम लोग राष्ट्र संघ के स्थापना के उद्देश्यों को समझ लेते हैं। किन उद्देश्यों के आधार पर इसको स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। पहला जो इसका उद्देश्य था राष्ट्र संघ का, वो था विश्व में स्थापना करना, विश्व में अस्थायी शांति की स्थापना करना, जिसके लिए राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख उद्देश्य विश्व को युद्धों से मुक्त कर अस्थायी शांति की स्थापना करना था। ये जो राष्ट्र संघ है, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो विश्व को युद्धों से मुक्त करके, जो बार बार युद्ध हो रहे थे या फिर जो प्रथम विश्व युद्ध जैसा युद्ध हुआ था, उसको युद्धों से मुक्त करके अस्थायी शांति की स्थापना करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा था। इसके अंतर्गत यह प्रयास किया गया कि राष्ट्र विवादों को बल प्रयोग के बजाय वार्ता, समझौते और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से सुलझाए। ये जो राष्ट्र है वो विवादों को बल प्रयोग, मतलब जो युद्ध होते हैं उसके बजाय से वार्ता से, मतलब बातचीत करके, समझौते करके, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से सुलझा ले। ये राष्ट्र संघ का सबसे पहला उद्देश्य रहा था, मतलब युद्ध को रोकना इसका सबसे पहला उद्देश्य रहा था। दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो था युद्धों की रोकथाम और सामूहिक सुरक्षा। युद्धों की रोकथाम और सामूहिक सुरक्षा। राष्ट्र संघ सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था। राष्ट्र संघ क्या है, तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था, मतलब सभी का सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था, जिसका अर्थ था कि किसी एक देश पर आक्रमण को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर, अगर एक देश पर आक्रमण किया जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर आक्रमण को माना जाएगा, मतलब उसके बराबर माना जाएगा, आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी एक देश पर आक्रमण किया जाता है तो वो पूरे देश पर आक्रमण माना जाएगा। इस व्यवस्था से आक्रामक शक्तियों को रोकने और शांति बनाए रखने की आशा की गई। इस व्यवस्था क्या है, तो आक्रामक शक्तियों को रोकने और शांति बनाए रखने की आशा की गई। मतलब अगर मान लीजिए आप कितना भी शक्तिशाली, अगर 100 देश आपके आसपास है, अगर आप किसी भी देश पर आक्रमण करते हो तो ये पूरा देश मानेगा कि आपने सब पर आक्रमण किया और सब मिलकर के आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। तो इससे क्या है, तो इस व्यवस्था से आक्रामक शक्तियों को रोकने और शांति बनाए रखने की आशा जगी थी। तीसरा जो इसका उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। राष्ट्र संघ का उद्देश्य था कि राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होने वाले राजनीतिक, सीमावर्ती और कूटनीतिक विवादों को न्यायालय, मध्यस्थता और वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाए। राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था कि जो भी राष्ट्रों के बीच उत्पन्न होने वाले राजनीतिक या फिर सीमावर्ती, कूटनीतिक विवाद है, उसको न्यायालय या फिर मध्यस्थता और वार्ता के माध्यम से सुलझाया जा सके। इससे युद्ध की संभावना को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त किया जा सके। इससे क्या, तो जो युद्ध का संभावना बनेगा उसको प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिया जाए, जिससे युद्ध ना हो। तो ये इसका तीसरा उद्देश्य था राष्ट्र संघ का। चौथा जिसका उद्देश्य था राष्ट्र संघ का वो है निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन। निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन मतलब शस्त्रों को कम करना या फिर नहीं के बराबर रखना। राष्ट्र संघ ने हथियारों की अंधी दौड़ को विश्व शांति के लिए खतरनाक माना। राष्ट्र संघ ने हथियारों की अंधी दौड़ को विश्व शांति के लिए खतरनाक माना, मतलब जितना हथियार बनेंगे, जितने परमाणु बम बनेंगे, इससे क्या होगा, उतना ही ज्यादा खतरा पैदा करेगा। इसलिए सदस्य राष्ट्रों को अपने सैन्य बल और शस्त्रों को सीमित करने के लिए प्रेरित किया गया। इसलिए जो भी इसके सदस्य देश हैं, जो भी
राष्ट्र संघ के सदस्य देश से उसको अपने सैन्य बल और शस्त्रों को सीमित करने के लिए प्रेरित किया गया, उसको बांधा गया, जिससे युद्ध की तैयारी और भय का वातावरण कम हुआ, जिससे युद्ध की तैयारी और भय का वातावरण भी कम हुआ। क्योंकि अगर शस्त्र उतने हानिकारक नहीं रहेंगे, उतने डेंजरस नहीं रहेंगे, तो इससे युद्ध का तैयारी भी कम कर पाएंगे लोग और इसका भय भी कम रहेगा। तो निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। पांचवा जो इसका उद्देश्य था राष्ट्र संघ का, वो था अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विकास। अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विकास, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग का विकास। राष्ट्र संघ का उद्देश्य केवल राजनीतिक शांति तक सीमित नहीं था। राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य वो केवल राजनीतिक शांति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और श्रम के क्षेत्रों में भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इससे राष्ट्रों के बीच पारस्परिक विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत हो सके। इससे क्या है, तो राष्ट्रों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में पारस्परिक विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत हो सके, ताकि आप आर्थिक मदद कर सके दूसरे देशों का, स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए, इन सब क्षेत्रों में आप मदद कर सके। छठा जो इसका स्वरूप था, जो राष्ट्रों की सुरक्षा, छोटे और कमजोर राष्ट्रों की सुरक्षा करना। राष्ट्र संघ एक उद्देश्य यह था कि छोटे और कमजोर देशों को शक्तिशाली राष्ट्रों के अत्याचार और आक्रमण से संरक्षण मिले। सभी देशों को समान मंच प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। हालांकि इस तरह का सोच रखा गया था, इस तरह का उम्मीद रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था राष्ट्र संघ का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो राष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार हम लोग तभी आजाद हो गए रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और इसीलिए जो राष्ट्र संघ है वो असफल हुआ था। आपको पता है, हम पहले भी इस चीज को बता चुके हैं। राष्ट्र संघ के आदर्श क्या थे, राष्ट्र संघ के विचार क्या थे, ठीक है। पहला था राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान। राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान, राष्ट्र संघ का आदर्श था कि सभी राष्ट्र, चाहे बड़े हो या छोटे, समान संप्रभुता और अधिकार रखते हैं। सभी का अपना अपना अधिकार है, सारे शक्तियों का अधिकार वो खुद रखता है। किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, और किसी भी स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। वो किस तरह से निर्णय लेता है, उसकी स्वतंत्रता के बारे में, उसकी अखंडता के बारे में उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक पहला आदर्श था राष्ट्र संघ का। दूसरा जो इसका आदर्श था वो था आत्मनिर्णय का सिद्धांत। आत्मनिर्णय का सिद्धांत, कोई भी देश है वो खुद के लिए निर्णय ले सकता है, ठीक है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत लाया गया। कहा जा रहा है कि राष्ट्र संघ ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया। ये जो राष्ट्र संघ था उसने आत्मनिर्णय के सिद्धांत को नैतिक आधार प्रदान किया था। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं राष्ट्र संघ के, ठीक है, राष्ट्र संघ के क्या आदर्श थे, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य यह था कि विभिन्न जातियों और राष्ट्रीय समूह अपने राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं करें, ताकि दमन और असंतोष को समाप्त किया जा सके, ताकि जो दमन है या फिर जो असंतोष है उसको समाप्त किया जा सके। लेकिन ऐसा हुआ था क्या, नहीं हुआ था। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग पहले आजाद हो गए रहते। जो राष्ट्रीयता सिद्धांत वो कहता है कि कोई भी अगर देश है तो वो अगर किसी का गुलाम है या फिर औपनिवेशिक क्षेत्र है वो, तो उसको तुरंत आजाद किया जाए, वो खुद ही निर्णय ले सकता है। आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तीसरा जो इसका आदर्श था वो था न्याय और अंतरराष्ट्रीय कानून में विश्वास। न्याय और अंतरराष्ट्रीय कानून में विश्वास बने, इसके लिए राष्ट्र संघ का आदर्श था। यह भी एक राष्ट्र संघ का आदर्श था। राष्ट्र संघ का आदर्श शक्ति के बजाय न्याय और कानून पर आधारित था। राष्ट्र संघ का जो आदर्श है वो शक्ति के बजाय न्याय और कानून पर आधारित था। यह माना गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून और न्यायपूर्ण निर्णयों से ही दीर्घकालिक शांति संभव है, ना कि बल और दबाव से। यह माना गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून और न्यायपूर्ण निर्णयों से दीर्घकालिक शांति संभव है, ना कि बल प्रयोग से या फिर दबाव से। शक्ति से आप किसी को निर्णय नहीं कर सकते, शक्ति के बल पर आप किसी के निर्णय को नहीं बदल सकते। ये बदला जा सकता है अंतरराष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से या फिर न्यायपूर्ण निर्णयों के माध्यम से ही। चौथा जो पॉइंट लिखा है, चौथा जो इसका आदर्श है वो है युद्ध को अंतिम उपाय मानना। युद्ध को अंतिम उपाय मानना, राष्ट्र संघ के आदर्शों के अनुसार युद्ध को किसी भी समस्या का सामान्य समाधान नहीं माना गया। युद्ध को किसी भी समस्या का सामान्य समाधान नहीं माना गया। युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार किया गया और उससे पहले सभी शांतिपूर्ण साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। जो भी शांतिपूर्ण तरीके हैं, जो भी शांतिपूर्ण साधन है, चाहे वो केस हो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो, अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं, जो संघ हो, संस्था, उसके माध्यम से अगर शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से चीजें निपट जाए, विवाद अगर निपट जाए तो उसको निपटाना चाहिए। अगर अंतिम निर्णय सिर्फ युद्ध ही बचा हो तभी युद्ध किया जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है युद्ध को अंतिम उपाय मानना। पांचवा जो इसका आदर्श था राष्ट्र संघ का वो था मानव कल्याण और नैतिकता। मानव का कल्याण और नैतिकता, राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण आदर्श मानव कल्याण था। इसके अंतर्गत शरणार्थियों की सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, श्रमिकों के अधिकार की रक्षा और दास प्रथा जैसी अमानवीय प्रथाओं का के विरोध पर बल दिया गया। तो मानव कल्याण और नैतिकता पर भी इसका एक आदर्श था। छठा जो इसका आदर्श था वो था अंतरराष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारी की भावना। अंतरराष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारी की भावना, राष्ट्र संघ का आदर्श यह भी था कि राष्ट्र केवल अपने राष्ट्रीय हितों तक सीमित ना रहे। राष्ट्र जो सिर्फ अपने राष्ट्र के हितों तक सीमित ना रहे, बल्कि पूरे मानव समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी महसूस करे। नैतिक जिम्मेदारी महसूस करे मतलब जो भी राष्ट्र अगर उनको कोई तकलीफ होता है तो उनके लिए भी नैतिक जिम्मेदारी महसूस करे।
इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिक आधार देने का प्रयास किया गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिक आधार देने का प्रयास किया गया। जैसे किसी भी मान लीजिए अगर वैक्सीन का भी मान लेते हैं, नया नया भी तो वैक्सीन वाला ही सिस्टम है, तो वैक्सीन का उदाहरण है, तो उस चीज को हम लोग मान लेते हैं। जैसे कोरोना का जो वैक्सीन लाया गया था वो जिन देशों के पास नहीं था, या फिर जिन देशों के पास बनाया नहीं गया था, या फिर जिनके पास पैसे नहीं थे, उन देशों तक भी पहुंचाया गया। क्यों? ताकि ये चीज भी व्यवस्थित हो सके, जिनके पास नहीं है तो नैतिकता का सिद्धांत हो सके, नैतिकता के लिए उनको दिया जा सके, ताकि उनका भी भला हो सके, उनके समाज का भी कल्याण किया जा सके। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारी की भावना, अंतर्राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए लोगों में। इसका भी एक आदर्श था। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। कहा जा रहा है इस प्रकार राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य और आदर्श अत्यंत उच्च, मानववादी और आदर्शवादी थे। इसका लक्ष्य युद्धों से ग्रस्त विश्व को शांति, सहयोग और न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रदान करना था। यद्यपि व्यवहार में राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को पूरी तरह साकार नहीं कर सका, फिर भी इसके आदर्शों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा दी और आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अधिक प्रभावी संस्था की नींव रखी। और आगे चल करके यही संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अधिक प्रभावी संस्था को नींव रखेगा। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसको बोलते हम लोग बोलते हैं यूएनओ, ठीक है, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें सभी राष्ट्र संघों को जोड़ करके रखा गया और यही सब कुछ देखरेख करता है। तो इसका नींव यही रखता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। एक बात और आपको बता दें कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें। क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा है तो हाँ बोले कि हाँ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या सुधार करने का जरूरत है, क्या नहीं समझ में आया, आप लोग कमेंट में जरूर बता दें, ताकि हम उस चीज के लिए सुधार कर सके और आपके लिए अच्छा कर सके। ठीक है, फीडबैक देना जरूरी है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।